जोनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आपके बीच में आज उपस्थित हुए हैं। चार्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1956 से लेकर आज तक जितने भी कारपोरेशन में चार्टर सेटल हुए, विकास अधिकारियों को आज तक जस्टिस नहीं मिला है। आज भी इस कारपोरेशन में मोर देन 10,000 एम्प्लॉइज, लेडी एम्प्लॉइज हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार उनको पूरी फैसिलिटीज मिल रही है, लेकिन हमारे 1,200 डेवलपर्स जो लेडी डेवलपर हैं, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। इसलिए इस चार्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इस चार्टर में हमने फोकस किया है अपने उन लेडी डेवलपर्स के लिए जो हमारी लेडी डेवलपर हैं। मार्केटिंग में कर्मचारी होने के बाद भी पूरे देश के, पूरे इंटायर कंट्री के जो एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन आज तक हमारे लेडी डेवलपर्स को नहीं मिला है। इसलिए हमारा ये चार्टर महत्वपूर्ण है। हमें इस चार्टर पर इसलिए फोकस करना होगा क्योंकि आगे डे टू डे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सिचुएशन चेंज हो रही है। अभी हमारी मीटिंग हुई थी IRDA चेयरमैन के साथ 30 सितंबर को। IRDA रोज डे टू डे जो है नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और जितने भी IRDA के रूल रेगुलेशन एक्सपोजर ड्राफ्ट के द्वारा आ रहे हैं, वो सारे ड्राफ्ट जो है वो LIC को कमजोर करने का प्रयास है, और सीधे उसका सीधा इम्पैक्ट डेवलपर्स कंसेप्ट पर पड़ेगा। क्योंकि हम मार्केटिंग कंसर्न में काम करते हैं। कोई भी अगर रूल एंड रेगुलेशन आता है तो सारे उसके कर्मचारी उससे बाद में इफेक्टिव होते हैं, उनका इम्पैक्ट उनके ऊपर बाद में पड़ता है। लेकिन हमारे विकास अधिकारियों को इस क्लास 2, इस निगम में जो क्लास 2 संवर्ग है, उसके ऊपर सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे लिए चार्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए चार्टर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमने चार्टर में सारी चीजों को डाला है। अभी चेयरमैन सर को हम जब चार्टर पेश करेंगे, उसके बाद ये चार्टर जो है आप सभी लोगों को जो है थ्रू ब्रांच सेक्रेटरी, जो है थ्रू डिविजनल सेक्रेटरी, हम आपको सर्कुलेट करेंगे। आप चार्टर के पॉइंट को देखिएगा। हमें पूरी मजबूती के साथ नेशनल फेडरेशन को मजबूत करना है और साथ में LIC को भी मजबूत करना है, क्योंकि अगर LIC नहीं मजबूत होगी तो निश्चित रूप से कहीं आगे हमारे लिए जो है चैलेंजेस ज्यादा है, और खास तौर से हमको लड़ाई IRDA से भी लड़नी है। अभी हम 30 सितंबर को चेयरमैन के साथ हमने डिस्कशन किया, IRDA चेयरमैन के साथ हमने सारे पॉइंट्स को रखा। हमने कहा कि हमको कॉमन प्लेटफॉर्म का विरोध करते हैं, हम एजेंट पोर्टेबिलिटी का विरोध करते हैं, हम जो है जो कमीशन का एक्सपोजर ड्राफ्ट है 20%, उसका हम विरोध करते हैं। और मैं आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि साथियों, अब वो समय आ गया है कि हमको पूरी एकजुटता के साथ, क्लास 2 का मतलब सारे विकास अधिकारी, आपको सारे विकास अधिकारियों को बताना है, क्योंकि आगे अगर यह कारपोरेशन कमजोर होगा तो निश्चित रूप से कहीं जो है उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। और हमारा चार्टर, इसे हमारे प्रेसिडेंट ने आज बताया, हमारा चार्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस चार्टर में इस बार जस्टिस चाहते हैं, और हम अपने चेयरमैन सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो लास्ट ईयर चार्टर उन्होंने हमको दिया, उसमें हमको उन्होंने स्माइल दिया, हमको हंसने का मौका दिया। क्योंकि जब चार्टर सेटल होता था तो सबसे ज्यादा अगर कोई जो है क्लास जो है दुखी होता था, वो क्लास 2 क्लास होता था। लेकिन पहली बार ड्यू टू चेयरमैन सर की वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहली बार जो चार्टर आया जिसमें विकास अधिकारियों को कास्ट फ्री 100% जो है कास्ट फ्री एरिया एग्जाम हुआ, ये हमारे लिए कहीं जो है खुशी की अनुभूति दे पाया। और हम आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि चार्टर पर आप सीरियस होइए, क्योंकि चार्टर में सारी चीजें हमने डाला है। एक एक पॉइंट को देखिए, हम अपनी यूनिट से भी कहना चाहते हैं, और हमने चार्टर में उन सारे इश्यूज को रखा है, सारे चार्टर के सारे इश्यूज को हमने रखा है। हमारी जितनी भी, हमारे प्रेसिडेंट ने जैसा बताया कि हमारा वेज स्ट्रक्चर हमारी 1997 में जो एनामलीज हुई थी उसको भी हम दूर करना चाहते हैं। हम जो अपने हमारे जो PDO नए विकास अधिकारी आते हैं, हमने चार्टर में ये डिमांड किया है कि नए विकास अधिकारियों को 5 साल तक जो है उनको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेशल रूल की जगह जो है उनको कोई ऐसा रूल लाया जाए जिससे वो पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो सका। क्योंकि अगर शुरू में ही उनके ऊपर अगर स्पेशल रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो मजबूत नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने चार्टर में डिमांड किया है
कि हमें 50 साल के ऊपर के जो विकास अधिकारी हैं, क्योंकि सैलरी बढ़ रही है, सैलरी बढ़ना प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक है। डीए हमारा बढ़ता है क्योंकि प्राइस इंडेक्स जब हाई होता है तो डीए हमको बढ़ता है। लेकिन हमारे जो विकास अधिकारी हैं, जो इस निगम में विकास अधिकारी हैं, वो अपनी कास्ट जस्टिफाई करने के लिए उनको कहीं न कहीं समस्या होती है। इस कारपोरेशन में किसी का डिक्रीमेंट नहीं होता है। ड्यूरिंग द कोविड पीरियड जो है सारे लोगों को मील कूपन मिला, सारे लोगों को जो है इंक्रीमेंट मिला। केवल और केवल अगर मील कूपन नहीं मिला तो वो विकास अधिकारी को नहीं मिला और हमारे विकास अधिकारियों के डिक्रीमेंट हुए। हम लोगों ने चार्टर में इस बात को डिमांड किया है कि किसी भी प्रकार का डिक्रीमेंट जो है, डिक्रीमेंट शब्द ही नहीं होना चाहिए जो है, इस बात को भी हम लोगों ने चार्टर में रखा। हमारे जो विकास अधिकारी 50 साल से ऊपर हैं, वो कास्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कास्टिंग बढ़ रही है, हम लोगों ने इस चार्टर में डिमांड किया है कि हमारी जैसे ही विकास अधिकारी हमारा जो है एक निश्चित एज पर जाता है, उसकी कास्टिंग फ्रीज होनी चाहिए और उसी कास्ट के आधार पर जो है उसको सारी चीजें मिलनी चाहिए। हमने अपने एसबीएस साथियों के लिए भी डिमांड किया है। हमने कहा कि उनका जो है ओएम में जो है वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने ऑफिस खोल लिया तो उनको कहीं कहीं हर महीने रेंट देना पड़ता है। तो हमने अपने एसबीएस साथी के लिए भी डिमांड किया है कि उनका ओएम में जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। और चार्टर में हम लोगों ने काफी डिस्कशन करने के बाद हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो समय एलआईसी को स्ट्रेंथन करने का है और साथ ही साथ जो है आईआरडीए को जो है, क्योंकि आईआरडीए डे टू डे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उससे कहीं न कहीं सीधा उसका नुकसान जो है एलआईसी को पड़ रहा है। आज हमारे 12 लाख अभिकर्ता हैं, 13 लाख अभिकर्ता हैं। उन 13 लाख अभिकर्ताओं को हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि उसमें से 10 लाख के ऊपर के अभिकर्ताओं को हम लोग जो है रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो है उनको कारपोरेशन में ले आए। आज प्राइवेट कंपनियां क्या सोच रही है कि नहीं, हमको एजेंट नहीं बनाना है, डायरेक्ट चैनल को हमको हैमर करना है, क्योंकि एलआईसी आज भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 90% बिजनेस जो है वो डायरेक्ट चैनल के द्वारा आ रहा है और जिसमें हमारा मार्केट शेयर मोर देन 90%। और प्राइवेट कंपनियां चाहती हैं कि डायरेक्ट चैनल को जो है नुकसान पहुंचाया जाए और इसलिए कॉमन प्लेटफॉर्म, ये सुगम प्लेटफॉर्म, ये एजेंट की पोर्टेबिलिटी, ये एजेंट का जो कमीशन का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें क्योंकि कहीं कहीं ऑपरेटिंग कास्ट के नाम पर खेल खेला जा रहा है। प्राइवेट कंपनियां अपनी ऑपरेटिंग कास्ट जो है वो हिडन एजेंडा के अंतर्गत जो अपनी ऑपरेटिंग कास्ट कम दिखा रही है। कारपोरेशन की ऑपरेटिंग कास्ट इसलिए ज्यादा दिखाई दे रही है कि कारपोरेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। कारपोरेशन का कोई हिडन खर्चा नहीं है। कारपोरेशन ने जितने खर्चों को रखा, क्योंकि हम लिस्टिंग कंपनी हो चुके हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज इस ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रबंधन व्यय के नाम पर जो है कहीं आईआरडीए जो है वो एलआईसी के एजेंटों के कमीशन को कम करना चाहता है। एलआईसी के कमीशन अगर कम होगा तो निश्चित रूप से कम। और हम लोग एलआईसी आईआरडीए चेयरमैन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। आज अगर हम देखा जाए, जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, करीब 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम अपना मेमोरेंडम दे चुके हैं और विद इन 15 डेज हम देश के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हम उनको सत्य बता रहे हैं। हम उनको ये बता रहे हैं, समय रहते उनको हम सारी चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर उनको दिखा रहे हैं कि अगर एलआईसी को कमजोर किया गया तो निश्चित रूप से कहीं इसकी आप भी जिम्मेदार होंगे। समय है, एलआईसी को बचाइए, सेव एलआईसी। क्योंकि अगर एलआईसी नहीं रहेगी तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 56 के पहले की स्थिति आ जाएगी। ये हमने चेयरमैन साहब को बता दिया है, आईआरडीए चेयरमैन साहब। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है, आज पूरे देश में मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, खासतौर से लीडरशिप ऑफ द जोनल वेस्टर्न जोनल फेडरेशन, मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3, मुंबई 4 और थाने डिवीजन के हमारे जितने भी डिविजनल सेक्रेटरी पदाधिकारी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आज संगठन के आह्वान पर जो है सारे लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कारपोरेशन के जो हमारे अधिकारी हैं वो आपके समस्याओं के प्रति काफी गंभीर हैं।
क्योंकि जितनी बार जब भी हम लोग चर्चा करते हैं कहीं न कहीं आपके प्रति उनका पॉजिटिव रुख है। निश्चित रूप से कहीं कहीं जब आज हम चार्टर पेश करेंगे उसके बाद जब इस पर डिस्कशन स्टार्ट होगा तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर निश्चित हमारे चेयरमैन साहब फोकस करेंगे, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर फोकस करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।